अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। Just shut up! तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे सुनाएगी? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो और प्रथम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर तूने प्रथम और उसके परिवार को तेरी जाल में फंसा लिया। आज मैं तुझे नहीं क्या कर रही है? सर प्लीज मुझे कॉल करने दीजिए, मुझे अपनी वाइफ को कॉल करना है सर प्लीज। किसी भी कैदी को ऐसे फोन करने की इजाजत नहीं है। क्या कर रही है? आंटी जी, आंटी जी, तुझे तो मैं आंटी जी होश में आ गई, क्या कर रही है? ये क्या हो गया? हमारे हाथों से निहारिका की मम्मी का खून हो गया। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी आंखें को हाँ आंटी जी, आंटी जी आंखें खोलिए ना। आंटी जी आंखें खोलिए ना प्लीज। आंटी जी पानी। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम बस यहाँ सच जाने आए थे, आपको चोट पहुँचाने का इरादा नहीं था हमारा। भोलेनाथ अब हम क्या करें? डॉक्टर, हमने आते वक्त रास्ते में एक क्लिनिक देखा था, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। माँ, बेटा, पुलिस से परमिशन लेकर हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, घर का पूरी और सब्जी। तुझे पसंद है ना? माँ राधा कैसी है? राधा ठीक तो है ना? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है माँ। बेटा, उससे फोन पर तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन उसका मैसेज आया था। वो पूरी जान लगा रही है निहारिका का सच सबके सामने लाने के लिए। हाँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। मेरी वजह से आपको, राधा को इतनी सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नहीं बेटा, ये सब तेरी वजह से नहीं हो रहा। ये सब कुछ उस कांच की गुड़िया निहारिका की वजह से हो रहा है। लेकिन बेटा, तू फिक्र मत कर। हाँ, तेरे पापा ना अच्छे से अच्छा वकील कर रहे, तुझे जल्दी बेल भी मिल जाएगी। और राधा को तो तू जानता है ना, जब तक वो सच सबके सामने नहीं लाएगी वो चैन से नहीं बैठेगी। आई, जल्दी आई। ये पेशेंट की हालत देखिए, जल्दी देखिए। ये पेशेंट? हाँ डॉक्टर, यही है पेशेंट। क्या मजाक है? आपको एक डॉक्टर के साथ मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं डॉक्टर, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो आंटी जी, आंटी जी, सुनिए, आंटी, अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा मजाक किया तो आपके नाम की पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, समझा? ये आंटी जी गोभी कैसे बन गई? अभी तो यही बेहोश थी, कहाँ चली गई?
आवाज कैसी? जरूर निहारिका की मम्मी के अलावा कोई और भी इस घर में मौजूद है। कहीं निहारिका तो नहीं? आंटी जी, आपकी ये हालत किसने की? रुकिए, हम आपको अभी खोल देते हैं। दादी, आप? ये निहारिका की माँ के पास कोई जाएगा नहीं और हमें भी जाने नहीं देगा। इससे अच्छा है कि हम कोई मंदिर या तीर्थ का बहाना करके निकलते हैं। हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। बेवकूफ लड़की, तुम यहाँ निहारिका का पता लगाने आई हो या उसकी माँ का डॉक्टर से इलाज कराने? दादी, लेकिन निहारिका की मम्मी को चोट हमारी वजह से ही लगी है। हाँ, तो जैसे इनके कर्म है ना, इन्हें चोट लगनी ही चाहिए थी। अब देखो, जैसा हम कहें वैसा करना। ठीक है दादी, लेकिन कम से कम उनके हाथ की रस्सी तो खोल देते हैं। अरे पागल हो क्या? दिमाग पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? प्रथम के साथ हम सबको जेल भेजोगी क्या? इस नागिन को अगर खोला ना तो पुलिस के सामने जाकर के हमारे परिवार के खिलाफ जहर उगल देगी और फिर हम सबको जेल जाना पड़ेगा, समझी कि नहीं? अगर इस पर कोई भी गलती की ना तो फूल गोभी नहीं बल्कि तुम्हारी टांगे तोड़ करके फेंक देंगे। ठीक है दादी, लेकिन निहारिका की मम्मी को ऐसे तकलीफ देना ये भी तो ठीक नहीं है ना। देखिए ना, ये होश में भी नहीं है। ये उस चालाक निहारिका की माँ है, माँ। तुम जब चली गई थी ना तभी इसे होश आ गया था। वो तो हम सही समय पे पहुंच गए और इसे फिर से बेहोश कर दिया। अच्छा दादी, ठीक है, कम से कम इनकी मरहम पट्टी तो कर देते हैं। जिसकी वजह से पति जेल में है, तुम उसी की सेवा करना चाहती हो। करो जल्दी अब। हाँ हाँ हाँ, मिल गया। देख बेटा, हमारा फोन ना अभी इन्होंने रखा हुआ है कि जैसे हम बाहर जाएंगे ना हम राधिया से बात करेंगे, ठीक है? अभी ना तू खाना खा ले, ना कमजोर हो गया है। देख, यहाँ जेल में तो ढंग से खाना भी नहीं मिलता होगा। माँ, ये जेल है। अगर यहाँ अच्छा खाना मिलेगा ना तो हर कोई यहाँ आके बस जाएगा। दादी, अब क्या करना है? मुसीबत के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हालातों को देखते हुए हमें इस राधिया के साथ मिलकर काम करना होगा। देखो, अगर तुमने वाकई निहारिका को देखा है तो वो पुलिस से बचती बचाती छुपने के लिए जरूर घर में आएगी, और अगर नहीं भी आई, अरे तो अपनी माँ से मिलने तो आएगी। बस यही मौका है उसको पकड़ने का। दादी, हम कब तक ऐसे निहारिका का इंतजार करते रहेंगे? क्यों ना हम निहारिका को ही यहाँ पे बुला ले। मतलब? एक सेकंड रुकिए। दादी,
ये ना निहारिका की मम्मी का फोन है। हम एक काम करते हैं, इससे मैसेज करके निहारिका को यहाँ पे बुला लेते हैं। चलो, कुछ तो अकलमंदी की बात की तुमने। हाँ, रुकिए, हम अभी मैसेज कर देते हैं। अरे लाओ, मामूली मैसेज से बात नहीं बनेगी। मुझे आप देखना, अपनी माँ की चीख सुनकर निहारिका कैसे दौड़ी दौड़ी आएगी। बस हमें सही समय पे धावा बोलना है। इंस्पेक्टर, ये क्या तरीका हुआ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? गलती से डंडा लग गया, तुम्हारी तरह खून नहीं किया मैंने, समझा? और मैडम, आप ये क्या करने जा रही थी? बाहर से खाना मंगा के बिना परमिशन क्या खिला रही हैं इनको? आपको पता कितना बड़ा जुर्म है ये? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कांस्टेबल से परमिशन ली थी। हम वो देखिए उनसे। सॉरी सर, मुझे लगा कि खाना। तुम बहुत बड़े अफसर हो क्या, जो मुंह में आया कह दिया? निकलो यहाँ से। और मैडम, आपको पता है इनके ऊपर मर्डर का चार्ज है, मर्डर का। और कातिल को पूरी सब्जी नहीं, यहाँ पर डंडे खिलाए जाते हैं, डंडे, ताकि वो गुनाह कबूल कर ले। इंस्पेक्टर, कातिल नहीं हूं मैं। मुजरिम अगर जुर्म कबूल कर ले तो डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ प्यार की भाषा नहीं, डंडे की भाषा चलती है। और अब तेरी बारी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा निर्दोष है। आपको जल्दी सच पता चल जाएगा। लेके जाओ इनको। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे को हाथ नहीं लगाइएगा, हम कंप्लेंट करेंगे आपके खिलाफ। क्या कर रहे हो? देख लेंगे आप। छोड़िए मेरी माँ को। छोड़िए हमें, हमारा बेटा। प्रथम। मेरे डंडे से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझे? निहारिका आने में इतना समय क्यों लगा रही भाई? दादी, थोड़ा सब्र रखिए, निहारिका आती ही होगी। वैसे दादी, थैंक यू, आपने हमारी बात पे यकीन किया और अब हमारा साथ भी दे रही हैं। तुम्हारा नहीं, प्रथम का साथ दे रहे। हमारा मतलब, तुम प्रथम के लिए इतनी मेहनत कर रही हो तो हमें भी साथ देना चाहिए, इसलिए। लगता है निहारिका की मम्मी को होश आ गया है। हम एक काम करते, एक बार जाके देख कर आते हैं, ठीक है? रुको, सुनो, उसकी माँ पे नजर रखनी है। उसका हालचाल मत पूछना, सिर्फ ध्यान रखना ताकि वो कहीं भागे नहीं। ठीक है, देख कर आते हैं। अरे बाप रे, दादी, आप ना इस पे बैठ के आराम कीजिए और नजर रखिएगा, तब तक हम जल्दी से देख कर आते हैं। निहारिका कहाँ मर गई? अभी तक आई क्यों नहीं? मॉम ने इतने पैनिक में बचाओ क्यों बोला? वो कौन सी मुसीबत में फंस गई? मुझे केयरफुली घर के अंदर जाके देखना होगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। कॉल भी नहीं कर सकती उन्हें। मुझे उस रौदिया की वजह से अपने ही घर में चोरी छुपे जाना पड़ रहा है, चोरों की तरह। बस एक बार मेरा काम हो जाए, प्रथम को सजा मिल जाए, उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। प्रथम अगर मेरा नहीं हो सकता ना, तो और किसी का भी नहीं हो सकता।
ये दरवाजा कैसे खुला है? ये रतिया की बच्ची मुझे यहाँ बांध कर चली गई। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसके पूरे परिवार को खत्म कर डालूंगी मैं। कचरा, मैडम कचरा दे दो। ये कचरे वाला तो सुबह ही आके चला गया, फिर ये निहारिका हो सकती है। अरे मैडम कचरा दे दो। ये कचरा वाला कहाँ से आ गया? इसको भी अब ही आना था। जाने दो, चुप ही रहते हैं, अपने आप चला जाएगा। ये अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? सब ठीक तो होगा ना? जाके देखती हूँ। नहीं, मेन गेट से अंदर जाना ठीक नहीं होगा, पीछे के रास्ते से जाती हूँ। ये कचरे वाला कूड़े का डब्बा यहाँ पर छोड़ के क्यों गया है? शायद बाद में लेकर जाएगा। तुम अब तक यही हो? रस्सी खोलो। सॉरी आंटी जी, अभी नहीं, पर हम थोड़ी देर में आपकी रस्सी खोल देंगे, पक्का। आंटी जी क्या हुआ आपको? आंटी जी क्या हो रहा है आपको? इनकी तबीयत खराब तो नहीं हो रही? आंटी जी हम ना आपके लिए पानी लेकर आते हैं। ये आवाज कैसी है? निहारिका, मॉम, आजा। मॉम, जल्दी खोल, वो लोग आ जाएंगे, जल्दी खोल। कौन आ जाएंगे और ये सब कुछ किसने किया? तो रस्सी खोल जल्दी। ये राधिया भी पता नहीं कहाँ रह गई। एक बार निहारिका की माँ को देखकर आते हैं। निहारिका, दादी, निहारिका को पकड़िए। हे भगवान, ये कचरे वाली। अरे कचरे वाली, अरे हम तुम्हें क्या कोई कूड़ेदान नजर आता क्या? ये कचरे वाली तो हमें अशुद्ध करके चली गई। दादी, ये क्या किया आपने? उसे पकड़ा क्यों नहीं? अरे तुम उस कचरे वाली के पीछे पड़ी हो। हमने तुम्हें निहारिका की माँ का ध्यान रखने के लिए कहा था और तुम कचरे वाली का पीछा कर रही हो। हद है। दादी, वो कचरे वाली नहीं है, वो निहारिका है। दादी, वो निहारिका भेष बदल के आई थी ताकि कोई उसे पहचान न सके, और वो हमें भी चकमा देकर भाग गई। कमबख्त, ये निहारिका तो इंसान के भेष में चालाक लोमड़ी निकली। हमारी आंखों में भी कचरा, मतलब धूल झोंक दी। हाँ दादी, अब चलिए चल के इसे देखते हैं। तो भागी, अब क्या करें? हम प्रथम सर को कैसे बचा पाएंगे?
बस बहुत हुआ तेरा। चुपचाप इस पेपर पे साइन कर और अपना गुनाह कबूल कर ले कि तूने ही मिस निहारिका का खून किया है। साइन कर। इंस्पेक्टर, मैं कातिल नहीं हूँ और ना ही निहारिका मरी है। वो जितनी कोशिश आप मुझे कन्फेशन साइन करने में कर रहे हैं ना, उतनी कोशिश आप निहारिका को ढूंढने में कीजिए, तो आपका केस उतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब तू हमें समझाएगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, साइन कर। चुपचाप इसमें साइन कर। हट गया जाए। तेरे जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। राधिया, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे ये चतुर लुमड़ी अपनी चालाक बिटिया के साथ मिलकर के हमें धोखा दे रही है और तुम इनकी ही मदद कर रही हो। दादी, हम जानते हैं कि ये गलत कर रही हैं, लेकिन अगर हम भी इनकी तरह हो गए तो इनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? और आंटी जी, आपको अपनी बेटी के गलत कर्मों में उसका जितना साथ देना है आप दे दीजिए, लेकिन याद रखिएगा अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। कहाँ है सबूत? कुछ हाथ लगा तुम्हारे? सबूत हमारे हाथ से निकल गया। अरे बाप होने के नाते मैं कुछ रोक नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज प्रथम सर को बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जाने दीजिए। उनके पापा को ना दिल का दौरा पड़ा है। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।